इन्फिनिक्स स्मार्ट हेड HD एंड टेक्नो स्पार्क गो 2024 बजट में दो बहुत ही कमाल के फोन्स आए हैं मेरी तरह। एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंपेयर दीज फोन्स टू फाइंड द बजट किंग। यार देखो, हमारी पूरी टीम इन फोन्स को चेक करती है, काफ़ी सारे टेस्ट करते हैं और इन्हें हम खुद खरीदते हैं अपने पैसों से, ताकि आपको वो बातें ना बताए जो कि ब्रांड या कंपनी बता रही है। वी प्रोवाइड जेन्युइन रिव्यूज़, फिर चाहे किसी ब्रांड को बुरा लगे तो लगे, तो थोड़ी सी कदर कर लो मेरी। कमेंट में दो चार बढ़िया बढ़िया लाइनें लिख दो। वेल, अभी हम कैमरा, परफॉर्मेंस, डिज़ाइन, बैटरी, सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से डिटेल में बात करेंगे, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए कि दोनों में से कौन सा फ़ोन बेटर है। और लास्ट में मैं प्राइस के साथ इन फोन्स के ऊपर क्या ऑफर्स हैं, बैंक ऑफर्स, ये भी बताऊंगा। इन दोनों कंपनीज का आपस में क्या रिश्ता है, इस पर भी थोड़ा सा ज्ञान बांटेंगे आज, क्योंकि टेक्नो, इन्फिनिक्स दोनों फोन्स हाथ में हैं, तो सोचा इस पर भी बात कर लेते हैं। आई डोंट थिंक कि ज़्यादातर लोगों को पता होगा। चलो बात करते हैं। इन द बॉक्स दोनों में 10 वाट अडेप्टर, केबल, सिम इजेक्टर पिन, कवर एंड ये चमचमाते हुए फ़ोन मिल जाते हैं। इन्फिनिक्स का कवर मुझे ज़्यादा पसंद आया, हार्ड प्लास्टिक है, और टेक्नो में वही 20 रुपए वाला। अबे साले, अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। यहाँ पर देखो, दोनों ही फोन्स में मुझे एक चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि इन्होंने केबल काफ़ी छोटी रखी है। नॉर्मल केबल से अगर मैं इसे कंपेयर करूँ तो केबल लेंथ काफ़ी कम है, इस बात का मुझे अभी तक गम है। बजट में ये फोन्स काफी अच्छे फीचर्स के साथ आते हैं, बट कंपनी ना इसी चिंदी चिंदी हरकतों से पैसे बचा रही है। डिजाइन की बात करें तो देखो, काफी हद तक सिमिलर है, दो बड़े कैमरे साथ में फ्लैश लाइट, पर टेक्नो की ये बॉर्डर्स ना थोड़ी चमकीली चमकीली है, बढ़िया लगती है। राइट साइड वॉल्यूम बटन एंड फिंगरप्रिंट, दोनों में ही साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है और दोनों में ही लगभग सेम सा काम कर रहा है। नीचे का डिजाइन भी बिल्कुल सेम है। स्पीकर टाइप सी पोर्ट, 3.5 mm जैक विथ माइक, लेफ्ट में सिम इजेक्टर पिन, दोनों में ही 2 सिम और एक मेमोरी कार्ड अलग से लगा सकते हो। लेकिन ऊपर की तरफ टेक्नो में हमें मिला है एक अलग से स्पीकर, और इन्फिनिक्स का ऊपर का माला एक गंजे की टाट की तरह बिल्कुल खाली है। इसलिए टेक्नो के लिए तालियां और इन्फिनिक्स के लिए। इनका वेट है अराउंड 184 ग्राम्स और दोनों का वेट लगभग सिमिलर है। और बता दूं कि टेक्नो स्पार्क गो 2 कलर्स में अवेलेबल है, ब्लैक एंड व्हाइट, एंड इन्फिनिक्स स्मार्ट हेड 3 कलर्स में मिल जाएगा, ब्लैक, व्हाइट एंड ग्रीन। ग्रीन आपके सामने है, ये मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा था, देन मैंने परचेज कर लिया। ओके देवी और सज्जनों, अब जरा डिस्प्ले की बात कर ले। दोनों में ही देखो IPS LCD डिस्प्ले है 6.6 इंचेस की, और ये HD डिस्प्ले है। 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दोनों में ही मिलती है, ये बढ़िया बात है, क्योंकि इस बजट में 90 हर्ट्ज नहीं मिलती। अदर फोन अगर हम देखें तो 60 हर्ट्ज पर ही आ रहे हैं। यूट्यूब पर हम गए इनकी पैनल क्वालिटी चेक करने के लिए, वैसे तो फोन से सिमिलर है, हमें लगा सेम ही रिजल्ट होगा, बट थोड़ा सा अलग था। यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो टेक्नो का पैनल थोड़ा सा ब्राइट है, हालांकि शार्पनेस, डिटेलिंग दोनों में सेम आ रही थी, पर थोड़ा सा ब्राइटनेस का फर्क है। टेक्नो का पैनल स्लाइटली ब्राइट है। इन दोनों के पैनल से क्लियरली दिखते हैं कि इन्फिनिक्स का पैनल थोड़ा सा ब्लूइश टाइप का है और टेक्नो थोड़ी सी येलो टोन प्रोड्यूस करता है एंड ज्यादा ब्राइट है। 1080p 60 fps तक मैक्सिमम वीडियोस वॉच कर सकते हो, इससे ऊपर का सपोर्ट नहीं मिलेगा, 4K वगैरह नहीं चला सकते। दोनों ही फोन से अच्छे से वीडियोस प्ले कर देते हैं, कोई बग वगैरह नहीं दिखा। हालांकि इन्फिनिक्स में नाइट के टाइम मैंने देखा, यूट्यूब पर मैं कोई वीडियो देख रहा था तो एक छोटा सा बग मुझे दिखा, हालांकि ये फिक्स हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने देखा कि ये जो प्ले एंड पॉज बटन है, समटाइम्स इट रिमूव ऑटोमेटिकली बट समटाइम्स नॉट। खैर ये छोटा सा बग है, पर मेरी आदत है भाई बाल की खाल निकालने की, तो इसलिए बता दिया। तुम्हें सीरियस लेना है तो लो, वरना मत लो। और हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड फीचर है डायनामिक पोर्ट, या इसे मैजिक रिंग भी कह सकते हो, जिसको जो कहना है कहो। देश आज़ाद है, बस गाली मत देने लग जाना, इतना भी आज़ाद नहीं है। देखो, 5 से 6 हज़ार के बजट में जनरली पंच होल डिस्प्ले के साथ में फोन्स नहीं आते हैं। वाटर ड्रॉप नोच ज़्यादातर फोन्स देते हैं, पर यहाँ इन दोनों ही फोन्स में पंच होल डिस्प्ले है, ये थोड़ा सा प्रीमियम फील देता है। ऊपर से और भी प्रीमियम फील चाहिए तो फिर डायनामिक पोर्ट भी है, जो कि iPhone 14 में से चुराया गया है। ये काम करता है फेस अनलॉक के टाइम, बैकग्राउंड में अगर कोई कॉल चल रही है वो बताएगा, चार्जिंग एनिमेशन दिखाता है, चार्जिंग कंप्लीट है, लो बैटरी है, बस इन्हीं कामों में आता है। बाकी इसमें नया नोटिफिकेशंस नहीं आते हैं। दोनों फोन्स में ये सिमिलर है, अच्छे से काम कर रहा है। इन्फिनिक्स में मिलता है एक 13 मेगापिक्सल का वाइड लेंस विथ 0.8 मेगापिक्सल ऑक्सिलरी लेंस, और साइड में यहाँ पर फ्लैश है। एंड भाई इसकी फ्लैश लाइट काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने देखो 4 LEDs लगा रखी है, बिल्कुल ये एक रिंग लाइट की तरह लगती है। इसके अलावा देखो, टेक्नो स्पार्क गो में भी 13 मेगापिक्सल का वाइड लेंस, 0.8 मेगापिक्सल का ऑक्सिलरी लेंस, जिसके होने ना होने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर भी LED लाइट्स का डिज़ाइन कुछ इसी तरह का है, बट यहाँ पर 2 LEDs यूज़ की गई है। सेल्फी की बात करें तो 8 मेगापिक्सल का वाइड लेंस है विथ फ्लैश लाइट। यस, दोनों ही फोन्स में फ्रंट में फ्लैश लाइट दी गई है। ओके, तो अब जरा ये कुछ कैमरा सैंपल से देख लो। अब जैसे कि ये सैंपल देखो, यहाँ पर ना देखो डिटेल्स, शार्पनेस लगभग सिमिलर है। थोड़ा बहुत अगर बारीकी से देखें तो कलर ट्यूनिंग का फर्क है। इन्फिनिक्स से फोटोज को थोड़ा सा सॉफ्ट कर रहा है एंड टेक्नो से थोड़ा सा येलो टोन दे देता है, पर अगर बात की जाए डिटेलिंग, शार्पनेस, तो वो काफ़ी सिमिलर है। हमने काफ़ी सारे सैंपल्स लिए हैं, पर मैं डिफरेंस देखता देखता थक चुका, ज़्यादा कुछ नहीं मिला। अब दूसरे सैंपल में देख सकते हो ये बच्चा टमाटर खा रहा है, पर पहले ही वार्निंग दे दूं कि सिर्फ बच्चे को देखना, टमाटर की तरफ मत देखना, क्योंकि ऊपर वाले ने बच्चों को ये शक्ति दी है कि वो रो रो कर हमारे सर में दर्द कर सकते हैं, और उनके खाने की चीज़ के ऊपर कोई आंख उठाकर देखे ये उन्हें बर्दाश्त नहीं होता। सो बी केयरफुल।
ये इसके पोर्ट्रेट सैंपल्स हैं और ये ना देखो प्रोसेसिंग काफ़ी हद तक सिमिलर कर रहे हैं। जैसे इस बच्चे के टोपे के ऊपर यहाँ देखो इसने कुछ पार्ट ब्लर नहीं किया और यही दूसरे फ़ोन में भी सेम यही पार्ट ब्लर नहीं हुआ और बाकी सभी जगह से अच्छे से ब्लर किया गया है। तो दोनों ही फ़ोन्स में एक ही जैसे सैंपल्स आ रहे हैं। थोड़ा सा आसमान भी देख लो। अब वापस ज़मीन पर आ जाओ। सो ओवरऑल दोनों के कैमरा ना काफ़ी सिमिलर है और इस बजट में मैं कहूँगा बेस्ट कैमरा है। जी हाँ, इस बजट में ये दोनों ही फ़ोन्स काफ़ी बढ़िया कैमरा दे रहे हैं। ये कुछ पेड़ पौधों की फ़ोटोज़ भी हमने ली थी, हालांकि फाइल साइज़ में डिफरेंस है। जैसे कि टेक्नो में अगर ये फोटो सेव हुआ है 3.2 MB में, वहीं इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 में ये सेव हुआ है 3.4 MB में। इसमें ये नाइट मोड भी दिया गया है, ज़रा ये भी देख लो। ये है विदाउट नाइट मोड एंड ये है आफ्टर नाइट मोड। नाइट मोड बढ़ाने से ये थोड़ी सी लाइटिंग बढ़ा देता है, जो कि अच्छी बात है और इस मामले में भी दोनों ही अच्छा काम कर रहे हैं। ओके, अब जरा सेल्फी की बात करते हैं। सेल्फी में भी अगर देखें तो इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 में थोड़ा सा ये फेस को ना स्मूथ कर रहा है। हालांकि इतना तो चलता है, बट मुझे कंपैरिजन करके बताना है इसलिए बता रहा हूँ। और टेक्नो ना थोड़ा नेचुरल साइड उसे रख रहा है, जिसकी वजह से टेक्नो के सिंपल्स थोड़े से येलो स्टोन दे रहे हैं। ये बैक कैमरे में भी है और सेल्फी में भी है। हालांकि अगर डिटेल्स वगैरह की बात करें, डिटेल्स, शार्पनेस, तो वो सभी कुछ मुझे दोनों ही फोन्स के अच्छे लग रहे हैं। ओके, अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। यहाँ पर मिलती है यूनिसो की T606 चिपसेट, जो कि बजट वाइज एक अच्छी चिपसेट है। स्टोरेज टाइप है eMMC 5.1। ये दोनों फोन्स में सिमिलर रखा गया है। फ़ोन हमने स्विच ऑफ कर लिए हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा फ़ोन जल्दी ऑन होगा। ये हम लाइव कर रहे हैं, रिजल्ट आपके सामने होगा। जब तक ये ऑन हो रहे हैं तब तक बता दूं कि यार ये ना भी न्यू चैनल है यूट्यूब पर। ऐसी ही ट्रस्टेड एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। एंड सपोर्ट मीन्स वही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। किडनी नहीं मांग रहा। ठीक है दोस्तों, वीडियो बनाने से पहले हम इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि किसी के भी पैसे किसी फालतू फ़ोन पर वेस्ट ना हो और कोई भी बंदा ब्रांड की झूठी मूठी बातों में ना फंसे। वेल, अब जरा पबजी टेस्ट कर लेते हैं। बजट फोन है, बट मुझे पता है कि गेम खेले बिना तो तुम मानोगे नहीं। सरप्राइजिंगली इसमें पबजी वगैरह आराम से चला सकते हो, बट हम मीडियम सेटिंग्स पर चलाना होगा। देखो, ये दोनों फोन्स मैक्सिमम HD ग्राफिक्स तक चले जाते हैं। HD ग्राफिक्स पर फ्रेम रेट हाई करके जब मैंने इसे प्ले किया तो दोनों ही फोन्स में सेम प्रॉब्लम्स थी कि HD पर ये थोड़ा सा लेग कर रहा था, पर जब मैंने ग्राफिक्स को बैलेंस पर सेट किया एंड FPS हाई रहने दिया तब काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस ये निकाल रहा था। इनफैक्ट दोनों ही फोन्स निकाल रहे थे, दोनों में मैंने गेमिंग की है और दोनों का परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। ऑफ कोर्स क्योंकि चिपसेट, स्टोरेज टाइप सेम है, ऊपर से इनका मालिक भी तो सेम है। हमने इन दोनों फोन्स के अंततः स्कोर्स भी निकाले हैं, जिसमें टेक्नो का रिजल्ट थोड़ा सा बेटर आया है एंड इन्फिनिक्स ने हीटिंग भी थोड़ी सी ज़्यादा की है। इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 3.9 डिग्री तक पहुंच चुका है, तो स्लाइटली बेटर हम कह सकते हैं कि टेक्नो स्पार्क गो ने अच्छा परफॉर्म किया है। यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन और बेटर की गई है। रैम एंड स्टोरेज की बात करें तो देखो 3GB रैम 64GB स्टोरेज। अभी ये एक वेरिएंट दोनों ही फोन्स ने लॉन्च किए हैं, हालांकि 4GB 6GB वाले वेरिएंट्स भी आएंगे, ऐसा इन्होंने लिस्ट तो किया है। मैंने इन दोनों ही फोन्स को 3GB रैम में ही परचेज किया है। वैसे तो 6GB वाला वेरिएंट अभी लॉन्च हुआ नहीं है, अगर हो जाता तो भी शायद मैं इसी को परचेज करता, क्योंकि अंबानी मेरे फूफा जी नहीं है। दोनों ही Android 13 के साथ आते हैं। यूजर इंटरफेस दोनों का काफी सिमिलर है, बट बिल्कुल सिमिलर नहीं है। एक चीज मुझे अच्छी लगी कि इन्होंने थोड़ा क्लीन UI रखा है, ब्लोटवेयर से ना के बराबर। टेक्नो के अंदर हमें एक एक्स्ट्रा गेम मिला था जो कि हमने अनबॉक्सिंग के टाइम पर रिमूव कर दिया था, बट इन्फिनिक्स में तो वो भी नहीं है। स्पॉटिफाई, फेसबुक ये इन्होंने डाल रखी है, चाहो तो रिमूव कर सकते हो, पर कोई फालतू के ब्लोटवेयर्स नहीं है। वैसे ये सभी ऑप्शंस ना दोनों फोन्स में लगभग सेम है, लेकिन इन्फिनिक्स के पास एडवांटेज है कि ये ना फोकस मोड भी देता है और टेक्नो में फोकस मोड की जगह खाली है। चार्जिंग टाइम की बात करें तो 0 to 100% जाने में ये लगभग 2.25 से 2.5 घंटे लेते हैं। दोनों ही 10 वाट की चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। लेकिन एक चीज़ ना मुझे काफ़ी बुरी लगी, वो है इनकी केबल काफ़ी शॉर्ट दी गई है और शायद ये हर कोई आपको नहीं बताएगा, पर नॉर्मल केबल से अगर हम इसे कंपेयर करें तो काफ़ी छोटी केबल है। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। पर हाँ, बैटरी बैकअप अभी तक नए फ़ोन है काफ़ी अच्छा दे रहे हैं। 1 से 1.5 दिन आराम से निकल जाएगा और अगर शराफत से यूज़ करोगे तो 2 दिन तक भी खींच देगा। और ये ना दोनों ही फोन्स का बैटरी बैकअप मुझे सिमिलर मिला है। कनेक्टिविटी की बात करें, डुअल बैंड वाईफाई दोनों फोन्स में दिया हुआ है, ये अच्छी चीज़ है। ब्लूटूथ 5.0, FM भी सुन सकते हो। ओके, अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की कि भाई दोनों में से कौन सा फोन लेना चाहिए। इन्फिनिक्स की प्राइस है 6299, ऊपर से 29 रुपीज़ ये पैकेजिंग चार्ज भी लेंगे, लेकिन ये जो मार्केटिंग कर रहे हैं उसमें ये अपनी प्राइस बता रहे हैं 5699, लेकिन इसके लिए आपको बैंक कार्ड लगाना पड़ेगा। अब देखो, क्रेडिट कार्ड के ऊपर काफ़ी सारे ऑफर्स हैं, अलग अलग क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर हैं। अभी के टाइम पर PNB, BOB, एक्सिस बैंक एंड SBI भी ऐड हो चुका है। स्टार्टिंग में जब ये फोन लॉन्च हुआ था तब SBI का कार्ड यहाँ पर नहीं था, बट बाद में SBI को ऐड किया गया। ये मुझे इसलिए याद है क्योंकि मेरे पास SBI का क्रेडिट कार्ड ही है। अब देखो, क्रेडिट कार्ड लगाने के बाद 10% के अराउंड प्राइस कम हो जाएगी, तब मैं कहूँगा कि इन्फिनिक्स ना बजट वाइज काफ़ी बढ़िया फीचर्स दे रहा है। लेकिन अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, दोनों फोन्स आपके लगभग सेम सी ही प्राइस में आ रहे हैं, तब मैं कहूँगा कि टेक्नो ज़्यादा बेटर है। डुअल स्पीकर्स हैं, स्पीकर्स की क्वालिटी बेटर है, परफॉर्मेंस स्लाइटली बेटर है।
और टेक्नो की डिस्प्ले भी मुझे थोड़ी सी बेटर लगी, थोड़ी ज़्यादा ब्राइट। अब अगर इन्फिनिक्स के ऊपर आपको ऑफर मिलता है तो बहुत बढ़िया फ़ोन होने वाला है। यहीं अगर बात की जाए टेक्नो की, तो मैंने इसे परचेस किया था भाई 6,699 रुपये में 6699। लेकिन इसके ऊपर भी ऑफर्स हैं, क्रेडिट कार्ड लगा सकते हो। वैसे ये ऑफर्स टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। जब ये वीडियो तुम देख रहे होंगे मुझे नहीं पता कौन से ऑफर्स चल रहे होंगे, तो ये ज़रा खुद देख लेना, थोड़ी मेहनत खुद भी कर लेना। चलो अब लास्ट में जाते जाते एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता कर जाता हूँ। मुझे नहीं लगता ज़्यादातर लोगों को ये पता होगा। जैसे Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, Redmi, इनका सबका मालिक एक है, ये सभी एक ही कंपनी से आते हैं। उसी तरह इन्फिनिक्स, आईटेल एंड टेक्नो ये भी एक ही कंपनी से आते हैं। यस, ये एक ही कंपनी ने अलग अलग ब्रांड्स बना रखे हैं और तीनों ना अलग अलग तरह से काम करते हैं और ये तीनों ना बजट फोन्स को टारगेट करते हैं। हालांकि इन्फिनिक्स अभी थोड़ा आगे जा रहा है, टेक्नो ने भी कुछ प्रीमियम फोन्स निकाले। इसके ऊपर मैं पूरी एक डिटेल वीडियो बना सकता हूँ, बट अभी के लिए सिर्फ इतना जान लो। इन दोनों फोन्स में से आपको कौन सा फोन ज़्यादा बेटर लगा ये मुझे कमेंट में बताना, कौन सा कंसीडर करने वाले हो, और वीडियो कैसी लगी ये भी बताना। काफ़ी टाइम लगा है, मेहनत लगी है। कोई सजेशन लेना हो, देना हो तो कमेंट करो। चलो आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।